हमने बात की थी पेटल फॉल स्टेज की। इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय ऐसे हैं कि हमने पेटल फॉल पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। तो मैं तो सोचता हूँ जो मैं अपने बगीचे में भी इस समय कर रहा हूँ, तो मैं तो सिर्फ पॉडरी मिल्ड्यू इसके लिए कर रहा हूँ, और इसके अतिरिक्त मैं न्यूट्रिशन के रूप में कैल्शियम, नाइट्रोजन, इसके साथ साथ बोरोन और मैग्नीशियम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये मैं अपने आप भी कर रहा हूँ, अपने बगीचे में भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमें इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि ज़मीन से कोई अपटेकिंग नहीं हुई है, और इससे हमारा लीफ में फोटोसिंथेसिस बनेगा मैग्नीशियम से, और नाइट्रोजन और कैल्शियम से हमारी फ्रूट की सेल डिवीज़न होगी, जो कि लगभग 1 महीने तक के समय में तक जो है सेल डिवीज़न होती है। उसके उपरांत जो है सेल्स का डिवीज़न होता है। ये चीज़ें हमें बहुत महत्वपूर्ण है इस समय में। वैसे तो आजकल कैटरपिलर और सुंडी ही थोड़ी सी हल्की हल्की कहीं देखने को मिल रही है, लेकिन जहाँ तक मेरे विचार के अनुसार है कि इन चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डॉट की स्थिति है उसके उपरांत जो है माइट आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। भले चाहे कहीं थोड़ा सा 1-2%, 1% या इससे भी कम कहीं कहीं दाने में सुंडी लगी हुई होती है, लेकिन जो कीटनाशक है ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है नेक्स्ट ईयर के लिए भी, अगले बीम के लिए भी, और हमारे इस पौधे की डेवलपमेंट के लिए भी ये काफ़ी हानिकारक होता है कीटनाशक। इसलिए हमने ये महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त हमने फ्रूट थिनिंग अर्थात इसके साथ साथ हमने जो हमारा जो पॉलिनेशन हुआ है और पॉलिनाइजर जो वैरायटी है वो सारी हमें काट देनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए हम उसमें अच्छा फ्लावर ले सकें, नेक्स्ट ईयर भी उसमें अच्छी फसल आने के चांसेस बढ़ जाएं। तो इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है, जिस तरह से हम इसमें देख रहे हैं कि जहाँ सेटिंग हुई है वहाँ एक दाने से कहीं कहीं अधिक हुआ है, तो हमने ये देखना है कि हमने इसमें एक ही दाना रखना है। वैसे इसमें भी थोड़ा सा 2-3 दाने, कहीं कहीं 2-4 दाने भी इसमें सेट हुए हैं। जैसे यहाँ पर 3-4 दाने सेट हुए हैं, तो हमने ये देखना है कि इसमें हमें एक ही दाना रखना है। इससे हमारे लिए ये फ़ायदा हो जाता है कि नेक्स्ट ईयर भी इसमें बीम फॉर्मेशन हो सकती है, जो अभी से शुरू हो जाती है। इसके साथ जैसे जहाँ हमारा दाना ये लगा हुआ है, इसके साथ कहीं नीचे या इधर उधर एक बीम बनना शुरू हो जाता है। तो यदि ये दाने रहने दिए जाते हैं तो इसमें ऐसी समस्या हो जाती है कि नेक्स्ट ईयर भी क्रॉप नहीं आ पाती। तो ये बातें हमें ध्यान देनी है। तो ये 2 चीज़ें जो है पेटल फॉल स्टेज पर आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। एक तो हमने कुछ थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी देना है, और जिसमें हम नाइट्रोजन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कैल्शियम का भी, कैल्शियम के साथ बोरोन, मैग्नीशियम, ये चीज़ें जो है इस समय बहुत ही आवश्यक है। और इसके अतिरिक्त हमने बात की थी लीफ की। लीफ भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि हमारी जड़ें जो है इस समय अपटेकिंग नहीं कर रही है क्योंकि नीचे नमी नहीं है, तो हमारे ये जो फ्रूट हैं ये इस पत्ते के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बातें हमने ध्यान देनी है पेटल फॉल स्टेज में।